हेलो एंड वेलकम बैक टू द बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। बहुत सारे कलीग्स और फ्रेंड्स के ये एक सवाल आता है कि यार नर्सरी से प्लांट तो ले आए लेकिन लाने के बाद प्लांट मर गया। हमने जैसे ही उसको दूसरे गमले में शिफ्ट किया वो प्लांट मर गया। यार प्लांट में तो कीड़ा लग गया। इन्हीं सब सवालों के और इन्हीं सब सिचुएशंस के जवाब देने के लिए मैं आज आ गया हूँ आपके साथ लेकर वीडियो ऑन माई लेटेस्ट नर्सरी विज़िट। मैं बहुत सारे प्लांट्स लेके आया था नर्सरी से। ये वो उस टाइम की बात है जब हमारे ये पीछे वाला जो वर्टिकल गार्डन है पूरा नीचे गिर गया था। ये वीडियो तो मैं आपके लिए उस टाइम लाने वाला था, बट बेटर लेट देन नेवर। सो आई एम एट सैनी नर्सरी। दिस इज़ नियर नांगलोई और देख सकते हैं आप, दिस इज़ ए हेवन फॉर गार्डन लवर्स। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए जाए तो आपको कुछ समझ नहीं आता। मेरे साथ अभी वैसा ही हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली में कौन सा प्लांट लेना चाहिए, बिकॉज आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। यहाँ पर इतना कुछ है, आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। देखो भैया, ये कनेर है, हाइब्रिड कनेर, बढ़िया फूल आता है। टायर टूर लगाना मस्त चीज़ है भैया। यार कनेर है, कनेर में मेरा फूल ही नहीं आ रहा। ये देसी वाली लगाई होगी ना आपने? देसी तो पीले फूल वाली नहीं लगाई थी मैंने भैया। देसी में ऐसे पत्ते वाली भी आती है जो पार्कों के किनारे आपने लगा तो बड़ा फूल होकर आता है। ये देखो आपके सामने गमले में है ना भैया। ये तो छोटी कली है, कली भी खिलेगा ना ये। हाँ, लेकिन फूल बहुत आता है भैया। मेरे घर पे रख लगी हुई है, मस्त खिलती रहती है, परमानेंट खिलती रहती है। ये निकाल दो एक कोई। मतलब कहने की जरूरत ही नहीं। इसमें देसी चांदनी आती है ना भैया। हाँ देसी ये सेंटेड वाली है। इसमें वाइट फूल, गुच्छा मोटा फूल मोगरे जैसा, और आपका वो आएगा भैया, क्या कहते हैं, खुशबू आएगी इसमें। ये ले सकते हैं आप। लेना ये सीजन क्या है फूलों का? ये गर्मी में होता है। गर्मी कोई भी पौधा होगा, गर्मी होगा। कोई भी पौधा परमिट आप लेते हैं ना। चल निकाल दे, ये भी निकाल दे। ग्राफ्टिंग मिली है, गमले भी तो लगा है। और प्लांट शॉपिंग अभी फ़िलहाल के लिए तो इस डन ना। रिवील होगा कौन कौन से पौधे हैं इन द वीडियो, आप देखते रहिएगा वीडियो। और अभी साथ में मिट्टी का भी इंतज़ाम किया है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर दिस काइंड ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मिट्टी। देखिए वैसे तो आई लव गोइंग टू नर्सरीज एंड लव गेटिंग प्लांट्स सी, बट एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, स्पेशली बारिश के मौसम में, वो है ये गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है व्हेन यू गो टू नर्सरीज, बिकॉज दीज आर इन एरियाज़ विच आर वेरी मडी एंड बहुत गंदी हालत हो जाती है। एंड आई हेट डर्टी कार्स, सो येस दैट्स अ ड्रॉबैक। द थिंग अबाउट हैविंग अ टेरेस गार्डन, लिविंग ऑन द टेरेसेस, और आप लोग इस बात से काफ़ी रिलेट करेंगे कि जब आप प्लांट शॉपिंग करके आते हैं तो गमलों और मिट्टी को छत पे पहुंचाना इज़ अ टास्क, और अभी मैं उसी टास्क में लगा हूँ। तो प्लांट्स हैं वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर ला के रखे हैं गाड़ी से। अब एक एक करके इनको ज़रा छत तक पहुंचा दें। चलिए भाई साहब, आपको आपकी डेस्टिनेशन पहुंचा दें। तो मैं ये सारे पौधे लेके आया नर्सरी से। ये लेमन ग्रास हो गया, ये हमारा कनेर हो गया छोटा, ये हमारा जो है डबल गार्डेनिया हो गया, ये चांदनी हो गया, ये चकोतरा हो गया। तो अभी उन पौधों को छत पे रखा हुआ हो गए हैं ऑलमोस्ट 3 वीक्स, और अब उनको टाइम आ गया है ट्रांसप्लांट करने का। तो ऐसी 3 वे स्ट्रैटेजी हम क्या अपनाते हैं जिससे हमारे पौधे एकदम हेल्दी रहते हैं, इवन आफ्टर वी ट्रांसप्लांट देम एंड इवन आफ्टर वी गेट देम फ्रॉम द नर्सरी। अडैप्ट, कंट्रोल एंड ट्रांसप्लांट। पहले कर लेते हैं अडैप्ट की बात। अडैप्ट का मतलब क्या है भाई? आपको कोई पुराना घर छोड़ के नया घर जाना पड़े तो आपको अडैप्ट करना पड़ता है ना। नई बिल्डिंग से, हो सकता है आपने शहर चेंज कर लिया हो तो नए क्लाइमेट से, नए वेदर से और नए दोस्तों से। तो प्लांट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब आप प्लांट को नर्सरी से लाते हैं अपने घर में, अपनी छत पे, अपने गार्डन में, तो उसके लिए हो जाता है पूरा वातावरण चेंज। न्यू क्लाइमेट मे बी बिकॉज यू गेट इट फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी,
और मैं आपको आगे बताऊंगा कि न्यू क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लांट्स में, क्योंकि मोस्टली जो नर्सरी में प्लांट्स मिलते हैं दिल्ली में वो आते हैं पुणे से। तो ऑब्वियसली एक प्लांट जो पुणे में उगाया गया है और दिल्ली में लाया गया है उसके लिए पूरा एक क्लाइमेटिक चेंज होता है। दूसरा, नए फ्रेंड्स, प्लांट्स ग्रो वेरी वेल इन देयर ओल्ड कंपनी, इन देयर ओन कंपनी। ये बहुत आजमाई हुई बात है। तो अगर आप उनको अपने पुराने नर्सरी वाले फ्रेंड से जुदा करेंगे तो थोड़ा सा तो वो उदास रहेंगे। तो उनको रिकवर होने का टाइम देना चाहिए। तो नया वातावरण हो गया, नए दोस्त हो गए, एंड ऑफ कोर्स हो सकता है नर्सरी में इन प्लांट्स को किसी ग्रीन शेड के नीचे रखा गया हो, या फिर इनके वाटरिंग शेड्यूल थोड़े अलग हों और आपके यहाँ पे वाटरिंग शेड्यूल थोड़े अलग हों, छत ओपन हो। बहुत सारे चेंजेस प्लांट्स को डील करने पड़ते हैं। तो अगर आप इन चेंजेस में एडजस्ट होने का टाइम नहीं देंगे अपने नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स को, तो वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी आ जाती है कंट्रोल। अब हमें किसको कंट्रोल करना है? हमें कंट्रोल करना है पेस्ट को, कीड़ों को। हो सकता है आप नर्सरी से जब पौधे लाएं तो आपको पता भी ना लगे, बट वो पौधे अपने साथ बहुत सारे पेस्ट ले आएँ, उसमें ऑलरेडी कीड़ों ने अंडे दे रखे हों, और आप घर आएँ तो वो अंडे फूट जाएं, उसमें कीड़े लग जाएं और आपका प्लांट का हो जाए राम नाम सत्य। तो प्लांट को लाने के बाद नर्सरी से अगले 10 दिन तक हर ऑल्टरनेट डे पे आपने रामबाण यूज़ करना है। वो क्या है? हमारा अपना नीम ऑयल 5 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर ऑल्टरनेट डे पे अगले 10 दिनों के लिए स्प्रे करना है। जितने आपके पेस्ट हैं या तो वो भाग जाएंगे और जितने अंडे हैं वो मर जाएंगे। आपका प्लांट करेगा अच्छे से फ्लरिश। पेस्ट को ज़्यादातर क्या पसंद है? पेस्ट को ज़्यादातर पसंद आते हैं नए पत्ते, सॉफ्ट पत्ते। तो नर्सरी से लाए हुए पौधे में तो भाई नए पत्ते और सॉफ्ट पत्ते भी मिलेंगे। तो हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेस्ट ना हो, लेकिन आपकी छत पे ही पेस्ट अटैक हो जाए। तो 10 दिनों के लिए आपने नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। आपके प्लांट्स करेंगे फ्लरिश और पेस्ट रहेंगे अंडर कंट्रोल। हमारी स्ट्रैटेजी का जो फाइनल पार्ट है, जो फाइनल स्टेप है, वो है ट्रांसप्लांटेशन। तो अडेप्ट, कंट्रोल एंड ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जैसा मैंने आपको अडेप्ट स्ट्रैटेजी में भी बताया कि ये सारे पौधे उगे होते हैं पुणे में, तो आपको इनको अडेप्ट होने का टाइम देना पड़ता है। और क्योंकि ये उगे होते हैं पुणे की लाल मिट्टी में, तो इनको अगर आप स्ट्रेट अवे दिल्ली की भुरभुरी मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हो सकता है आपने मेरी बात मानी और आपने 2.5 हफ्ता प्लांट को नहीं ट्रांसप्लांट किया, और 2.5 हफ्ते बाद जब आपने ट्रांसप्लांट किया तो भी आपका प्लांट मर गया। उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1, आपने बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट किया। तो एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप नर्सरी से प्लांट्स को लाए हैं और अगर आपने उनको 2.5 हफ्ता रखा भी है, फिर भी क्लाइमेट अराउंड यू इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम हीट, टेम्परेचर आपका 38, 39, 40 डिग्री या 40 डिग्री से पार चल रहा है, तो होल्ड ऑन, वेट फॉर द टेम्परेचर्स टू गो डाउन, वेट फॉर द रेन्स टू कम। बारिशें होती हैं सबसे बेहतरीन टाइम अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करने का। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि ट्रांसप्लांट करने का तरीका आपने गलत अपनाया। अब ये देखिए, ये लेमन ग्रास है, ये इस छोटे पौधे में है। मुझे लगता है इसको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, जो मिट्टी का कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि भैया मिट्टी का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल आपके ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में। तो मिट्टी का कॉम्बिनेशन अगर आपको अभी तक नहीं रटा है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में रिपीट कर चुका हूँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपने लेनी है 50 to 60% गार्डन सॉइल, 60 ही ले तो बेटर है। 20 to 30% खाद
वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद मिक्स या कोई भी एक खाद ले लें। गोबर की लें खाद तो सूखी खाद लें, गीली ना लें। थोड़ी सी 10% के आसपास नीम की खली, ज़्यादा ना डालें नीम की खली, मैं बहुत बारी आपको बता चुका हूँ, उससे मिट्टी हो जाती है बहुत ही हार्ड। तो ये तो हो गया हमारा मिट्टी का कॉम्बिनेशन। अब बारी आती है कि आपने जब अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है तो उसको पहले तो आपने समझना है भैया वो रूट बाउंड हो चुका है। अब ये देखिए, ये होती है रूट बाउंड प्लांट। इसकी जड़ें आप इसके चारों ओर ही लिपटे जा रही हैं। और वो क्यों लिपट रही हैं? क्योंकि रूट्स के लिए ये पौधा पड़ रहा था छोटा गमला। तो इसको अगर हमने अच्छे से ग्रो कराना है तो हमें इसको देना पड़ेगा बड़ा गमला। अब उसमें भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है रूट्स को लूजन आउट करना बिफोर यू ट्रांसप्लांट। क्योंकि अगर मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर मैंने ये बड़ा गमला लिया तो इसके अंदर मिट्टी भरी और सीधा ये गया अंदर और हो गया हमारा ट्रांसप्लांट। दैट इज़ द रॉन्ग वे। वाई? बिकॉज अगर आप इसको स्ट्रेट अवे ट्रांसप्लांट कर देंगे तो ये रूट बाउंड जो है इसकी ख़त्म नहीं होगी, इसको लूजन आउट करना पड़ेगा। तो लूजन आउट करने के लिए हम नीचे से थोड़ा थोड़ा इसको लूज़ करेंगे। हो सकता है थोड़ी जड़ें आपकी इसमें टूट जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट को कुछ नहीं होगा। तो ऊपर मतलब साइड्स, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जड़ें मुझे दिख रही हैं, साइड से और यहाँ से हम इसको लूज़ कर देंगे ताकि जड़ें खुल जाएं। अब गमला मैंने ले लिया है बड़ा, और आपको इंटरनेट के जो नए नए गार्डनिंग ज्ञानी हैं, और मैं उनको कहता हूँ ओनली रिसर्च नो एक्सपीरियंस ज्ञानी, वो आपको बोलेंगे कि ये कंकड़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। इसके दो कारण हैं। नंबर 1, क्योंकि ड्रेनेज होल्स पौधों में जो होते हैं, आप उसका साइज़ डिफ़ाइन नहीं करते, वो जहाँ से बन के आता है वहीं से डिफ़ाइन होता है। तो ये देखिए कितने बड़े ड्रेनेज होल्स हैं। अगर हम इसमें ये जो हैं पत्थर के पीस नहीं डालेंगे तो जितना पानी आप डालेंगे वो सारा यहाँ से निकलता जाएगा, और अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी बढ़ा तो आपका पौधा बहुत जल्दी सूखेगा, या फिर इसके ड्रेनेज होल्स हो जाएंगे क्लॉग, रूट्स मिट्टी से क्लॉग हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी निकल ही नहीं पाएगा, इतना गीला रहेगा कि आपकी जड़ें सड़ जाएंगी। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। ये देखिए जी, साइड से इसको थोड़ा हम दबा देंगे ऐसे, ताकि प्लांट अपनी जगह पे फर्म रहे। आई होप आप सभी को आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आप जब भी नर्सरी से प्लांट्स लाएंगे, आपके प्लांट्स रहेंगे एकदम हेल्दी एंड ग्रीन। हम इसी तरह आप सभी को एंटरटेन करते रहेंगे, एजुकेट करते रहेंगे, हम घूमते रहेंगे, हम ट्रैवल करते रहेंगे, हम बेक करते रहेंगे, हम कुक करते रहेंगे। आप बस सब्सक्राइब बटन दबाते रहिएगा। कीप showering your love. Do subscribe to Baking Gardener Vlogs. See you soon again in the next video. Till then, good evening. Take care.